Good morning, class 12th. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 2, inverse trigonometry. In the deducted portion, exercise 2.2 has been deleted. So you have to do only exercise 2.1, inverse trigonometry. Before we start inverse trigonometry, let me recall what we have studied in our earlier classes. In class 10th and 11th, we have studied about trigonometry. In class 10th, we have studied about some basic formulas of trigonometry. What is trigonometry? What are ratios of trigonometry? In all what we have studied in class 10th, it depends on first quadrant only. But in class 11th we studied about four quadrants and different angles based on trigonometry. In inverse trigonometry, what is inverse trigonometry? Like, you have to find the value of sine 90. The value of sine 90 is 1. What if I ask at what angle the value of sine is 1? To find out x, what we do, just take the sine to the next right hand side, it will become sine inverse 1. This is your inverse trigonometry. That means you have to find that angle on which the value of this trigonometric ratios have been found. आपने जब अब तक जो किया, आपके पास क्या होता था, एंगल गिवन होता था, तो आप उस एंगल पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर देते थे कि साइन 90 पे 1 है, साइन 0 पे कितनी आपके पास 0 होगी। सिमिलरली कॉस 0 पे आपकी वैल्यू जो है 1 आती है, कॉस 90 पे 0 होती है। बट क्या अगर वो आपको बोले कि साइन के ऐसे कौन से एंगल पे ये वैल्यू 1 देगा, तो आपको वो एंगल फाइंड करना है। तो वो एंगल कैसे निकलेगा? वो एंगल आपका निकलेगा साइन इन्वर्स से, दैट इज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो वट वी आर गोइंग टू डू दिस इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारा चैप्टर अब नया स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हम एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट अवर क्वेश्चंस, लेट हैव अ लुक। वी हैव सम डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। दैट मीन्स कि आपके जो एंगल्स हैं वो किसी क्राइटेरिया के बीच में एग्जिट करेंगे, उसका कुछ रेंज, उसकी कुछ लिमिट्स होंगी कि इसके बीच में ये एंगल्स आएंगे, और उसकी रेंज होगी कि उसकी वैल्यू कहाँ तक एंगल्स आ सकती है, मतलब ये वैल्यूज़ कितने एंगल तक आपको मिलेगी, वो दैट इज़ रेंज। वैल्यूज़ आएंगी डोमेन में और रेंज में आएंगे उसके एंगल्स। जैसे आपने क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें आपने रेंज और डोमेन के बारे में पढ़ा था कि डोमेन में आपके पास कुछ सेट्स में कुछ एलिमेंट्स गिवन है, तो उनकी पहुंच कहाँ तक, उनकी रेंज कहाँ तक है। सिमिलरली जो कुछ एंगल्स होते हैं उसमें जो वैल्यूज़ आएंगी, वो वैल्यूज़ इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं और कितने एंगल के बीच में वो लाई करेंगी, तो दैट इज़ देयर रेंज। इफ़ यू टॉक अबाउट साइन इन्वर्स, अगर हमें साइन इन्वर्स एक्स का नहीं दे रखा है, तो उसकी जो डोमेन होगा वो -1 से 1 तक लाई करेगा, और जो उसकी रेंज होगी वो -π/2 से π/2 तक होगी। सिमिलरली अगर आपके पास कॉस इन्वर्स एक्स है, तो इसकी वैल्यू भी -1 से 1 तक होगी, और जो एंगल की रेंज होगी वो 0 से π तक होगी। अगर टेन इन्वर्स एक्स है, तो इसमें सारे रियल नंबर्स आएंगे आपके, कोई लोअर और अपर क्राइटेरिया नहीं है, रियल नंबर सारे एग्जिट करेंगे। बट जो रेंज आएगी एंगल्स की वो होगी -π/2 से π/2 तक। कॉस इन्वर्स एक्स है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी और लेस देन इक्वल टू -1 होगी, और जो एंगल होगा वो आपके पास -π/2 से π/2 तक होगा, और थीटा की वैल्यू 0 कभी नहीं आएगी। अगर आपके पास सेक इन्वर्स एक्स गिवन है, तो सेक इन्वर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी और लेस देन इक्वल टू -1 होगी, और इसकी जो रेंज होगी वो 0 से π तक लाई करेगी। 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी और π तक लाई कर सकेगी। π भी हो सकती है और π से कम भी हो सकती है, लेकिन कभी भी ये π/2 नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, ये π/2 नहीं आएगा। कॉट इन्वर्स एक्स है, तो कॉट इन्वर्स एक्स भी क्या होता है, टेन का कन्वर्स होता है। देखिए यहाँ रियल नंबर्स आ गया, और जो इसमें एंगल्स की रेंज है वो 0 से π तक है। इनके बीच के ना तो आप 0 कंसिडर करेंगे ना आप π कंसिडर करेंगे। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी जब आप एंगल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। वट यू हैव टू फाइंड द एंगल, कि किस एंगल पे साइन की वैल्यू -1/2 आएगी।
तो आपने क्या किया, लेट सपोज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। साइन को आपने लेके गए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बिकम साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब साइन की वैल्यू -1/2 कहाँ आएगी, देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे माइनस आया क्योंकि एक पूरा सर्कल मूव करके आया इसलिए माइनस होगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, पाई अपॉन 180 से आप कर दीजिए सब मल्टीप्लाई, सॉल्व करिए, आपके पास आ गया एंगल कितना, π/6। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू थी, माइनस थी, इसलिए जो ये एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, दैट इज़ -π/6 हो जाएगा। तो और देखिए जो इसकी वैल्यू है साइन की, वो कहाँ तक बोला है, उन्होंने बोला है कि -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर सकता है, तो -π/6 तो इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब जो हमने निकाला है वो क्या है, सही है। तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से लाई कर रही है, -π/2 से π/2 तक, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी -π/6, क्योंकि साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट ट्रिग्नोमेट्री में हम कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं, आप डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, -π/6। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। आपके पास एंगल दे दिया है इस बार √3/2। अगर हम देखें तो कॉस 30 पे वैल्यू होती है √3/2। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये जो एंगल्स हैं वो लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 30 इंटू π/180। आपको एंगल्स चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आपने चेंज किया, आपके पास आंसर आ गया π/6। और यहाँ पे वैल्यू जो थी एंगल की वो पॉजिटिव थी, इसलिए थीटा भी क्या रहेगा आपके पास, पॉजिटिव रहेगा। आपने सपोज कर लिया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। कॉस को शिफ्ट किया है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जगह कॉस y इज इक्वल टू √3/2। √3/2 कितने पे आ रही है, कॉस π/6 पे आ रही है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। और उन्होंने ये बोला है कि कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 से पाई के बीच में लाई करती है, π/6 इसमें एग्जिट करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, π/6। नेक्स्ट है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। तो वही किया आपने, लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक π/6 2। साइन 30 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो थीटा पे कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी π/6। सिंस 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो आपके पास थीटा भी क्या आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा, दैट इज़ π/6। और π/6 अगर हम देखें तो वो आपके पास लाई करता है इनके बीच में, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी, -π/2 से π/2 तक, और आपको 0 को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। तो देखिए 0 तो हमारा आया ही नहीं है, हमारा π/6 आया, π/6 इसमें आता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी कॉसेक इनवर्स 2 की, इज़ π/6। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। आपने वही किया, y सपोज करा, tan इनवर्स 10 को शिफ्ट किया -√3। अब सबसे पहले तो हम √3 को देखते हैं। √3 आती है tan 60 पे, तो आपने थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, 60 में मल्टीप्लाई किया π/180 एंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आपके पास आ जाएगा π/3। अब π/3 आ गया आपके पास। π/3 देखिए 10 में एग्जिट करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ले रखा है एंगल माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे रेंज जो हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू की वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/3। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -1/2। आपके पास यहाँ दे रखा है कॉसेक इनवर्स -1/2, तो आपने सपोज किया कि लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -1/2। कॉस को शिफ्ट किया, कॉस y इज इक्वल टू -1/2, कॉस y इज इक्वल टू कॉस -1/2। सबसे पहले एंगल कन्वर्ट करते हैं। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 इंटू π/180 दैट इज़ π/3। तो आपके पास यहाँ पे एंगल देखा था नेगेटिव, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव होगा, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, प्रिंसिपल वैल्यू जो लाई कर रही है आपकी कॉस की वो कर रही है 0 से पाई तक, ये तो उससे बड़ा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पाई माइनस थीटा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया आपके पास, तो आपने पाई माइनस π/3 किया, यू विल गेट 2π/3, तो ये एंगल कितना आएगा आपके पास 2π/3, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 2π/3। नेक्स्ट है आपके पास सेक इनवर्स 2/√3। आपने y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3 ले लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले 2/√3 देखते हैं। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2,
तो सेक 30 कितनी हो जाएगी 2/√3। तो थीटा कितना आ जाएगा 30 इंटू पाई अपॉन 180 यानी कि पाई अपॉन 6। अब देखते हैं यहाँ पे हमें चाहिए कितना सेक इनवर्स 0 से पाई के बीच में लाई करनी चाहिए और -π/2 आप इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपके पास नेगेटिव आ रही है वैल्यू तो आप पाई माइनस थीटा करेंगे, लेकिन हमारे पास तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो तो हमें करने की नीड ही नहीं है। तो आप यहाँ पे इसे क्या करेंगे सेक π/6 रखेंगे। तो आपके पास रेंज जो थी वो भी एग्जिट कर गई और आपका जो है एंगल कितना निकल के आ जाएगा π/6। क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स √3। पहले तो tan30 देखिए, tan30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो कॉट 30 कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी। थीटा इज इक्वल 30 इंटू π/80 यानी कि π/6। एंगल जो गिवन है वो पॉजिटिव है और हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं कॉट की। तो कॉट की देखिए अगर नेगेटिव आती तो पाई माइनस थीटा करते हैं, लेकिन ये तो पॉजिटिव आ रही है और 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो आप एंगल क्या लेंगे π/6 लेंगे। तो कॉट y इज इक्वल टू कॉट π/6। 0 से पाई के बीच में रेंज लाई कर रही है तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी π/6। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2। सबसे पहले तो देखिए साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 45 की कितनी हो जाएगी √2 हो जाएगी। थीटा कितना हो जाएगा 45/180 दैट इज़ π/4। अब देखिए हमने लिया कॉसेक में वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करनी चाहिए, बिल्कुल कर रही है, जीरो नहीं आ रहा है। लेकिन जो एंगल है वो नेगेटिव है तो आपके यहाँ पे करेंगे माइनस लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा एंगल आपके पास -π/4। तो आपके पास ये हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल टू कॉस -π/4। रेंज जो हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू की वो लाई कर रही है -π/2 से π/2 के बीच में, बिल्कुल कर रही है और जीरो नहीं आ रहा है। तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी निकल के आई -π/4। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इस क्वेश्चन को देख के टेंशन मत आइएगा, कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ ही निकालनी है और फिर जैसे आप एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वैसे उसमें पुट करते जाएंगे वैल्यू। सबसे पहले हम tan इनवर्स 1 निकालते हैं। हमने सपोज किया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो tan y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। tan इन y अब 1 देखिए tan 45 पे 1 होती है तो ये जगह 45 इंटू π/180 वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। अब आपने पास 10 की वैल्यू जो है -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है और थीटा क्या है पॉजिटिव है, तो एंगल क्या लेंगे आप π/4 ही लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितना एंगल निकल के आ गया π/4, यानी कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास π/4। अब इसमें हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम निकालते हैं कॉस इनवर्स। Now cos inverse -1/2, let y is equal to cos inverse -1/2. Take cos to the left hand side, cos y is equal to -1/2, cos y is equal to cos 60 is equal to 1/2. Multiply by π/180, you will get π/3. Now let's see the value of theta, that is π/3 lie between 0 and pi, but the given angle is negative, so we will do what we have to do, pi minus theta. तो प्रिंसिपल वैल्यू पाई माइनस थीटा दैट इज पाई माइनस π/3, यू विल गेट 2π/3। द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज 2π/3। साइन इनवर्स -π/2 1/2, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, साइन y इज इक्वल टू -1/2, साइन y इज इक्वल टू साइन -π/6। Sin 30 is equal to 1/2, theta is equal to 30 into π/180, you will get π/6. The value of sin lie between -π/2 and π/2, but the angle is negative, so we will take the angle as negative -π/6. So the value of the sin inverse -1/2 is -π/6. Now put all the values in the given equation, that is tan inverse 1 cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2. The value of tan inverse 1 is π/4, cos inverse -1/2 is 2π/3, and the sin inverse -1/2 is -π/6. On solving, you will get 3π/4 as your answer. Question number 12. Find the value of cos inverse cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse 1/2. First, cos inverse 1/2.
cos 60 is equal to 1 upon 2. Theta is equal to 60 into pi upon 180, that is pi by 3. The value of cos lie between 0 and pi because it is pi upon 3, and the angle is positive, so you can take angle theta, that is positive value. So the angle become cos y is equal to cos pi upon 3. Cos से cos हो गया cancel. The value of y is pi upon 3. Now 2 sin inverse 1 upon 2. Sin inverse 1 upon 2 is equal to y is equal to sin inverse 1 upon 2. Sin y is equal to 1 upon 2. Now sin 30 is equal to 1 upon 2. So theta is equal to 30 into pi upon 180. You will get pi by 6. The value of sin lies between minus pi by 2 and pi by 2. And the angle is positive, so you can take directly as pi by 6. So the sin y is sin pi by 6. Sin to sin is cancel out. You will get the value of y is pi by 6. Now put the values in the given equation. Cos inverse 1 upon 2 plus 2 sin inverse 1 upon 2. The value of cos inverse 1 upon 2 is pi by 3, and the value of sin inverse 1 upon 2 is pi by 6. So 2 multiply pi by 6. On solving, 6 cancel out by 2, you will get pi by 3. Pi by 3 plus pi by 3 is 2 pi by 3. This is your answer.